अगर पूरी कुंडली खराब है तो क्या करें? पहली बात तो पूरी कुंडली खराब हो नहीं सकती किसी की ना कोई तो एक कुछ ग्रह तो होंगे जो आपको सपोर्ट करते ही है। पूरी कुंडली किसी की खराब नहीं होती कभी। और फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रह है ना वो खराब स्थिति में है, वो उतने अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। जितने अच्छे फल नहीं दे रहे हैं जितने आप चाहती हैं। तो उस स्थिति में उसमें सबसे सही तरीका होता है कि आप एक काम करिए कि कम से कम 7 पूर्णिमा, 11 पूर्णिमा कम से कम आप किसी तीर्थ स्थल पे जाइए और तीर्थ स्थल पे जाके आप वहाँ पे स्नान करिए जहाँ पे गंगा आदि नदी कोई नदी वगैरह बहती हो ना और है सागर, नदी वगैरह बहती हो, आप वहाँ जाके स्नान करिए और स्नान करने के बाद वहीं पे जो किनारे पर आप एक घी का दीपक जलाइए अपने पितरों के नाम का ना कि आपके जो भी पितृ देवता है उनके नाम का आप दीपक जलाइए और एक काम करिए कि अगर आप मुमकिन है और बुंदेलखंड क्षेत्र या वृंदावन क्षेत्र के कहीं आसपास रहते हैं तो या तो कामतानाथ की परिक्रमा करने से कितनी भी खराब कुंडली है वो अच्छे फल देने लगती है और गोवर्धन की परिक्रमा करने से भी जितने भी खराब कुंडली में योग हैं वो अच्छा फल देने लगते हैं। तो वो जल्दी से आपके खराब दोस्त जितने भी उनका समन हो जाता है, तो आप उसका सिर्फ यही तरीका है कि आप एक नियम बना लीजिए कि 7 पूर्णिमा, 8 पूर्णिमा आप जाके कामतानाथ की परिक्रमा करेंगे या गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और अगर हम बार-बार तीर्थ स्थल पे जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो उससे भी हमें कुंडली अच्छा फल देने लगती है, कितनी भी बुरी कुंडली है। तो आप अगर दूर नहीं जा सकते, तो आपके क्षेत्र का जो भी तीर्थ स्थल है, आपके एरिया का जो भी तीर्थ स्थल है, वहाँ का एक नियम बनाइए पूर्णमासी अमावस्या का और कम से कम वहाँ जाइए, तो उससे आपकी कुंडली अच्छा फल देने लगती है। और तीसरा होता है कि गाय की सेवा करने से भी कुंडली अच्छा फल देने लगती है। तो ये 2-3 उपाय आप कर लीजिए, बेसिक है। फिर अदरवाइज़ तो रेमेडीज़ बहुत होती हैं। तो